नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा थाना क्षेत्र के गांव झवीरण में गुरुवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने दहशत फैला दी। बदमाश संजय पुत्र दर्शन के घर में जबरन घुस आए और परिजनों को हथियारों के बल पर घंटों तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान बदमाशों ने कीमती सामान और नकदी लूट ली। वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। एक सर लूटपाट का मामला था घर में, क्या पूरा मामला सर? आज 17 सितंबर 2025 को सुबह करीब 5 बजे थाना सरसावा को सूचना मिलती है कि ग्राम झवीरन में एक घर में कुछ अज्ञात बदमाश देर रात्रि करीब 2-2:30 बजे अंदर जाते हैं एवं घर वालों को बंधक बनाकर डरा धमकाकर वहाँ से जो नकदी और कुछ जेवरात वहाँ से लूटकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया गंभीर धाराओं में एवं इसमें थाने की 3 टीम्स और एसओजी और सर्विलांस टीम का गठन भी किया गया है। गंगोह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजेश गांधी ने किया। इस आयोजन में बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग, दंत रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की विशेष सामान्य ओपीडी लगाई गई। आयुष एवं यूनानी विभाग द्वारा अपनी ओपीडी लगाकर आयुष्मान कार्ड व बच्चों का टीकाकरण, टीबी की जांच कर दवाई वितरित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर मानविंद्र, अक्षय, निशा सिंह, सौरभ, प्रियंका, वैभव, हिमांशु, शशांक, इरशाद सहित स्वास्थ्य टीम मौजूद रही। क्या प्रोग्राम था? आज सीएससी गंगोह पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मेगा हेल्थ कैंप का आज आयोजन था, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ विशेषज्ञ ओपीडी, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ व आयुष व यूनानी विभाग द्वारा भी इसमें पार्ट लिया गया था और सभी मरीजों को निःशुल्क ओपीडी सुविधाएं, परामर्श व साथ ही उनकी जाँच की सुविधा उपलब्ध थी और साथ साथ हमारे यहाँ जो टीबी प्रोग्राम है उसके द्वारा भी निःशुल्क जाँच व उपचार किया गया। सहारनपुर के उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के व्यापारी महानगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी को सौंपे ज्ञापन। महानगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया, खाद्य विभाग अधिकारी को अवगत करना चाहते हैं कि त्योहारों के टाइम व अन्य दिनों में किसी भी व्यापारी का गलत तरीके से उत्पीड़न न किया जाए। सैंपलिंग के समय व्यापार मंडल के पदाधिकारी को मौके पर बुलाया जाए, जिससे सही प्रकार सैंपल की कार्रवाई पूर्ण हो सके तथा व्यापारियों का उत्पीड़न न हो सके तथा व्यापारी से विभाग के बिचौलियों द्वारा किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न हो सके। फर्जी शिकायतों के आधार पर की जा रही सैंपलिंग बंद की जाए। शिकायतकर्ता की सत्यता की जांच व मिलावट के पुख्ता सबूत होने पर सैंपलिंग ली जाए, जिससे व्यापारी उत्पीड़न में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। इस दौरान कन्हैया सिंगल, राहुल कुमार, अमित सिंगल, सौरभ गर्ग, प्रकाश अग्रवाल, भानु अग्रवाल, शिवचरण, रईस अहमद, चेतन शर्मा, डॉक्टर पवन मौजूद रहे। एक ज्ञापन देने आए अपने व्यापारियों के साथ, सभी हमारे व्यापारी के पदाधिकारी सदस्यगण हैं और इसमें हम जो है खाद्य अधिकारियों को ये अवगत करवाना चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि हमारे किसी भी व्यापारी को, अब त्यौहार आ रहे हैं या पूरे साल, हमारे किसी व्यापारी को निहायत जो है गलत जो है उनका उत्पीड़न न किया जाए। हमारे जो जितने भी खाद्य के अधिकारी हैं हमारे डेयरी की दुकानों पर जाते हैं, हमारे व्यापारी डेयरी का भी चलाते हैं, उनसे सैंपलिंग भरते हैं दूध का, ना तो उनको मानक देते हैं ना उनको। सरसावा में द किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हवन पूजन कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। मिल में आचार्य कुलदीप दीक्षित व उनके सहयोगी द्वारा हवन पूजन कराया गया। हवन यज्ञ में मुख्य यजमान मिल प्रबंधन गुलशन रहे। इस मौके पर मिल प्रबंधन ने कहा, भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही समस्त मशीनों का निर्माण किया गया। उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हैं। इस दौरान चौधरी राजवीर सिंह पवार, राम आशीष यादव, सचिन सैनी, सतेंद्र चौहान, अंजेश कुमार सहित काफी संख्या में मिलकर्मी मौजूद रहे। नागौर विधायक मुकेश चौधरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सफाई सप्ताह का शुभारंभ किया।
विधायक मुकेश चौधरी के नेतृत्व में सरसावा के कीर्ति स्तंभ झंडा चौक पर स्वतंत्रता सेनानियों की लगी शिलापट पर नमन करते हुए सफाई अभियान चलाया। विधायक मुकेश चौधरी ने बाजार में सफाई करते हुए कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना रहा है अपने देश को स्वच्छ बनाना है और वो लगातार इसमें सफल हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का जन्मदिन स्वच्छता अभियान पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि राजू पवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष सागर चौधरी, ओम कुमार सैनी, वीर सिंह, सचिन सैनी, अनिता धारिया, रुचि यादव, रविंद्र करी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गंगोह स्थित बाबा हरिदास को जाने वाला मार्ग बहुत ही खस्ता हालात में था, जिसके निर्माण के लिए कमेटी व आने जाने वाले श्रद्धालुओं ने काफी प्रयास किया था। कमेटी के आग्रह पर पूर्व चेयरमैन काजी नोमान मसूद ने निर्माण कार्य को हरी झंडी दिखाते हुए कार्य शुरू कर दिया। निर्माण कार्य के शुरू होने पर मंदिर की कमेटी एवं कॉलोनी वासियों ने काजी नोमान मसूद का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर गंगोह नगर पालिका का स्टाफ व सभासद दीपांशु गोयल, शालू चौधरी, अरविंद टेवक, मुरारी बजाज, अभिषेक गोयल, करण गोयल, सतीश सैनी, अंशु चुग, अमरीश चौधरी, आशीष सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। नवरात्र आ रहे हैं और यहाँ मंदिर पे कार्यक्रम होते हैं नवरात्रि के, तो सड़क खराब थी, इसको ठीक करने से बनवा रहे हैं इमरजेंसी में। स्ट्रीट लाइट, जनरेटर लाइट रह गया हम धर्मशाला तक और साफ सफाई की व्यवस्था रहेगी, दवाई छिड़की जाएगी। बहरहाल हमारे जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए जो भी सेवा करना। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हो जाएगा? हम शुरू करा दिया, हो जाएगा 2 घंटे में देखेंगे। यहाँ बिठाए जब कह दिया कर दो, हो गया। सरसावा में श्री विश्वकर्मा जयंती समारोह का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि विश्वकर्मा जी एक महान शिल्पकार थे, हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सागर चौधरी, राजू पवार, अशोक धीमान, पूर्व सभासद मीनू धीमान, सुनील धीमान, सुधीर धीमान सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। धीमान समाज के प्रधान श्यामलाल धीमान ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हुए बेहट में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। बेहट कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी वेद प्रकाश गुप्ता मार्ग पर स्थित भाजपा नेता सुनील राजदेव उर्फ बिट्टू के प्रतिष्ठान पर आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व विधायक नरेश सैनी, डीसीडीएफ चेयरमैन सुरेंद्र राणा, जिला कोषाध्यक्ष अनिल सिंघल, राकेश गावा, मिर्जा फजलुर रहमान ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक मंडल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का काम करें। आज सभी सीएचसी पे, सभी सेंटरों पे, मंडलों पे हमारे रक्तदान देने का जो युवा मोर्चे के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान शिविर लगाने का काम किया गया। बेहट अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बेहट से जुड़े व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान उनकी लंबी उम्र की कामना की गई और साथ ही मिष्ठान वितरित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष वशिष्ठ गुप्ता और भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष अनिल सिंघल ने कहा, मोदी जी सच्चे देशभक्त हैं जो व्यापारियों का विशेष ध्यान रखते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जीएसटी दरें कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वे व्यापारियों के सच्चे हितैषी हैं। इस दौरान मोहम्मद वाजिद, सयम गुप्ता, मोहम्मद इमरान, अमित अग्रवाल, मोहम्मद राशिद, अतहर अली, गुलफाम, रफाकत अली, पारस मौजूद रहे। सहारनपुर के थाना सरस पुलिस द्वारा चोर की घटनाओं का मंत्र 5 घंटे में खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सरसावा में चोरी होने के मात्र 5 घंटे के भीतर 3 शातिर चोर समीम, जिशान और सद्दाम को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 चाकू, 5,000 रुपए नगद, 8 कबूतर और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पकड़े गए तीनों शातिर चोरों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल चिलकाना इकाई के पदाधिकारियों के द्वारा व्यापार मंडल के कैंप कार्यालय पर स्वर्गीय विमल विरमानी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पुष्पांजलि अर्पित की
नकुड़ विधानसभा एवं चिल्काना व्यापार मंडल के अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी ने कहा, वीरमानी जी व्यापारियों के ही नहीं अपितु सर्व समाज के नेता थे। उन्होंने अपने जीवन में व्यापारी वर्ग के साथ सर्व समाज के लिए आजीवन लड़ाई लड़ते हुए संघर्ष किया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष डॉक्टर रिजवान फरमान अंसारी, मांगेराम उपाध्याय, उस्मान गाड़ा, रजत कश्यप, सालिब गौर, तोहिद अली, सतीश चौधरी, शाहबाज मंसूरी, अहकाम निजामी, बुध सिंह व्यापारी मौजूद रहे। गंगोह स्थित विश्वकर्मा धर्मशाला में भगवान विश्वकर्मा की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व चेयरमैन काजी नौमान मसूद चौधरी, नक्षत्र पाल सिंह को विश्वकर्मा कमेटी द्वारा पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने भी समाज के गणमान्य लोगों एवं कमेटी को स्मृति चिन्ह देकर उनका गौरव बढ़ाते हुए सम्मान किया। इस अवसर पर विश्वकर्मा कमेटी के प्रबंधक सहित पूरा कमेटी स्टाफ व समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, मास्टर जी बैठे हैं, सुनील जी जो राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। उस समय हम लोग भी शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। भगवान विश्वकर्मा जी से जरूर हम कुछ न कुछ समय पर सीखने का काम करते रहे। उनके जीवन की शुभकामनाएं आप लोगों को देते हैं। सेवा पखवाड़ा का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और वृक्षारोपण शामिल है। सहारनपुर में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य लोगों को सेवा और समाज सेवा के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही ये कार्यक्रम लोगों को आपस में जोड़ने और समाज में एकता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और लोगों को सेवा पखवाड़ा के उद्देश्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे। सहारनपुर में भी पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट गए हैं। ऐसे भारत का अपना देखा था तो ना केवल स्वतंत्र हो बल्कि स्वच्छ और विकसित भी हो। प्रधानमंत्री के जन्मदिन है, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, प्रदर्शनी भी लगाई गई है। क्या कार्यक्रम? सबसे पहले मैं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस की पूरे शहर के सहारनपुर वासियों को मैं बधाई देता हूं। आज एक विशेष दिन है और विशेष दिन है कि हमारे मोदी जी जिनका आज जन्म दिवस है, और मोदी जी का जो जन्म दिवस है वो सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। मोदी जी का कहना है कि सेवा ही संगठन है और सेवा ही राजनीति है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल मोदी जी का जो जन्मदिन का पखवाड़ा मनाया जाता है उसमें विभिन्न कार्य रखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले रक्तदान शिविर हुआ, तो उसमें हमारे युवाओं के द्वारा नानावता स्थित चंदनलाल धर्मशाला में पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन केक काटकर मनाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद सीएचसी प्रांगण में झाड़ू लगाकर स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में सीएचसी प्रभारी प्रमोद कुमार, पूर्व डीसीडीएफ चेयरमैन कृष्णपाल पुंडेर, भाजपा नेता विवेक नामदेव, व्यापारी नेता राजीव नामदेव, अश्वनी कुमार बालियान, संजय वी राणा, डॉक्टर एनसी शर्मा, दर्शनलाल अरोड़ा सहित भाजपा कार्यकर्ता व सीएचसी स्टाफ मौजूद रहा। मोदी जी का जन्मदिवस है, जन्मदिवस के अवसर पर, और हमारे भगवान विश्वकर्मा जी का भी आज जन्मदिवस है। बहुत ही ऐतिहासिक हस्तियां हैं और निश्चित रूप से देश के भले के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश को समर्पित रूप से आगे करने के लिए उनका जो योगदान देखने को मिला वो वाकई अनुकरणीय है। और उनके जन्मदिवस के अवसर पर सहारनपुर के नकुड़ बस स्टैंड पर लीना रैक फाउंडेशन चैरिटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पुण्य कार्य में बड़ी संख्या में युवाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान कर भाग लिया, जिससे मानवता की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया गया। युवाओं के साथ साथ पुलिस अधिकारियों ने भी रक्तदान में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई, जो समाज में एकता और सेवा भाव का प्रतीक है। यह आयोजन सेवा पखवाड़े का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और जन कल्याण को बढ़ावा देना है। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच कैंप और स्वच्छता अभियान प्रमुख है। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ऋषि है और इनका नाम शुभम है। हम लोग बेसिकली ब्लड डोनेशन जितने भी वो रहते हैं कैंप्स, और साथ ही साथ
जितने भी एजुकेशनल रहते हैं या डॉग्स की हेल्प रहती है, ऐसे जितनी भी संस्थाएं रहती हैं उसमें हम लोग मदद करते हैं। किस प्रकार का कार्यक्रम था, किसके द्वारा लगाया गया है? ये बेसिकली लीनर एक फाउंडेशन और माननीय नरेंद्र मोदी और प्रशासन की सहायता से आज रक्तदान ना ही केवल नकुड़ में बल्कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में उनकी वजह से आज हर एक जगह लगाया गया है। तो ये कार्यक्रम का पूरा श्रेय तो मैं आज इस बार तो नरेंद्र मोदी जी को दूंगा कि उनके जन्म दिवस पे ये कार्यक्रम पॉसिबल हो पाया। रक्तदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्तदाताओं को मैं संदेश देना चाहूँगा। कस्बा गंगोह के मोहल्ला इलाही बख्श में घरेलू गैस सिलेंडर का रेहड़ा पलटने से उसके नीचे दबी एक 3 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ है वहीं इस मार्ग की सड़क का पिछले 2 साल से खस्ता हाल है। सड़क की खस्ता हाल के कारण हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिस पर संबंधित अधिकारी मौन हैं। निगम की है जिन्होंने गड्ढे खोदे हुए हैं। उसके बाद जो गैस वाला रिक्शा लेके जा रहा था वो बहुत तेजी में था, गली बरीक थी, बच्ची खड़ी थी बराबर में, रिक्शा पलट गया और बच्ची की मौत हो गई। और उसको सहारनपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान शहजाद उर्फ बांडा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध चाकू बरामद हुआ है। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का अभियान लगातार जारी है। शाकुंभरी रेंज के चौकी रामपुर बड़कला क्षेत्र में नदी के बहाव में बहकर आई खैर की लकड़ी को वन विभाग के रेंजर सचिन कुमार, वन कर्मचारी मुकीम और ब्रजेश द्वारा ग्राम रामपुर बड़कला के पूर्व प्रधान के खेत से जब्त कर 5 ग्रामीणों पर किया झूठा मुकदमा, जिनमें 2 व्यक्ति रामपुर बड़कला और 3 ग्राम खवासपुर के आम ग्रामवासी हैं। इस प्रकरण में रामपुर बड़कला चौकी के वन रक्षक पंकज कुमार, वन दरोगा आकाश राठौर पर भी रेंजर सचिन के द्वारा कार्यवाही कर हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर रामपुर बड़कला और ग्राम खवासपुर के ग्रामवासी मां शाकुंभरी रेंज कार्यालय पहुंचे और वन विभाग क्षेत्राधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। ग्रामवासियों के समर्थन में भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष विनोद तेजवाल और बजरंग दल के हरीश कौशिक मौके पर पहुंचे। अगर हर आदमी सुरक्षित है, मन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सस्पेंड होने हैं यहाँ रेंज का रेंजर सचिन और यहाँ का जो चौकीदार ब्रजेश, ये होने चाहिए। विनोद तेजवाल है, आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष वेस्ट। मैं बताना चाहता हूँ जो ये लकड़ी का मामला है वो पुरानी लकड़ी है, पकड़ी हुई है, उसकी सब वीडियो उनको सब फुटेज है। ये सिर्फ राजनीतिक मामला है जो प्रधानी का मामला बता रहे हैं आपको। ये इसमें जो है वन विभाग के कुछ कर्मचारी भी है। ये गरीब लोगों को जो है रोटी खाने का विचार उन्होंने। चिलकाना बस स्टैंड पर अपने दोस्त के साथ खड़े एक युवक पर 3-4 युवकों ने हाथापाई करते हुए धारदार चाकू से हमला कर घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार दीपांशु शर्मा अपने दोस्तों के साथ बस स्टैंड पर खड़ा था, तभी 3-4 युवकों ने आकर हमला कर दिया और फरार हो गए। युवक के गंभीर होने पर सीएससी लाया गया, जहां पर उसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के पर्यवेक्षण में की गई। गिरफ्तार आरोपियों में दिलशाद, प्रमोद, श्यामलाल, अजय कुमार, राहुल और अंकित शामिल हैं, जो विभिन्न गंभीर मामलों में वांछित चल रहे थे। पुलिस ने सभी को दबिश देकर मस्कन से गिरफ्तार किया और अब आवश्यक कार्यवाही कर अदालत में पेश किया जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।